महमल, आपकी राय मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी। आप लाहौर में भी मौजूद थी, या सारा का सारा जब मामला हुआ है, यकीनन क्योंकि बतौर खातून बड़े इन्वेस्टेड भी होते हैं हम इस तरह के जब मामला सामने आते हैं। अभी तक जो सारे मामला हुए हैं, आज जो इंक्वायरी कमेटी की चीज़ें हमारे सामने पेश की गई हैं, आपकी क्या ऑब्जर्वेशंस है उसके ऊपर? देखिए अलीना, पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये एक बहुत सीरियस और सेंसिटिव टॉपिक है, सो मैं इस पर बड़ी केयरफुली बात करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में जो है वो रेप केसेस नहीं होते, बल्कि इधर तो आपको मालूम है और हम कई दफ़ा इस प्रोग्राम में भी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से रेप सर्वाइवर्स की विक्टिम ब्लेमिंग, शेमिंग होती है, एक टैबू चीज़ है। तो हमने यहाँ पर ये भी देखा है कि लोग जो है वो सामने आने से कतराते हैं। लेकिन इस केस में आपने भी जिस तरह अभी कुछ मिसिंग लिंक्स की भी बात की, इस केस में कुछ सवालात बहरहाल उठते हैं, और वो ये कि जिनको कहा जा रहा है कि वो विक्टिम या सर्वाइवर हैं, वो कह रही हैं कि वो नहीं है। उनकी फैमिली डिनाई कर रही है। हुकूमत और पुलिस और इंतज़ामिया जो कॉलेज के, वो भी कह रहे हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेट भी किया कि जी ऐसा कुछ नहीं है, कोई विक्टिम या सर्वाइवर इस तरीके से सामने नहीं आया। जब भी कुछ ऐसा होता है तो कम से कम विक्टिम हो, सर्वाइवर या उनकी फैमिली या गवर्नमेंट या पुलिस या कोई ऐनी, शायद जिस तरह आपने कहा, कोई ना कोई जो होता है चीज़ सामने आती है। तो अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इस केस में ये ज़रा थोड़ी सी एक अनहोनी सी चीज़ लग रही है। तो मैंने पुलिस ज़रा से भी अलीना मैंने पूछा उनसे, प्राइवेटली भी बात की कि ये क्या है, क्या कुछ छुपाया जा रहा है, कोई ऐसी चीज़ है जो इतनी सोशल मीडिया पे बातें गर्दिश कर रही है। तो आपको मालूम है अलीना कि ऑफ द रिकॉर्ड तो जो है पुलिस में आपके रिसोर्सेज हैं, वो आपको बता देते हैं कि अगर कुछ छुपाया जा रहा है या कोई इस तरह की चीज़ हो। इधर वो खुद भी हैरान है कि सामने क्यों नहीं कुछ आ रहा। तो और फिर जर्नलिस्ट से भी आप बात करें, जो लोग ऑन द ग्राउंड गए हैं, जिन्होंने प्रोटेस्ट कवर किए हैं, जिन्होंने जो सारा है इस चीज़ को लाहौर के अंदर इन्वेस्टिगेट भी किया, पूछा है, स्टूडेंट से पूछा है, सारा कुछ उन्होंने जो बात की, वो कहते हैं कि मोस्टली हेयर से है। तो बज़ाहिर तो अलीना ये लग रहा है कि ये फेक न्यूज़ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि ये रेप अपॉलोजिस्ट है। अब यहाँ पर हमने देखा है कि एक सोशल मीडिया ने भी एक शायद मॉब मेंटालिटी भी एक खड़ी कर दी है कि लोग जो है वर्स्ट पॉसिबल आउटकम को ही उसका ही यकीन करते हैं। लेकिन ये बहुत अफसोसनाक है अगर कोई इस तरह की चीज़ है, क्योंकि इससे फिर जेन्युइन केसेस भी मुतासर होंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ, लेकिन अलीना मैं उम्मीद करती हूँ कि हम इस नहज पर अभी नहीं पहुंचे कि रेप जैसे सीरियस इशू को मिसयूज किया जाए किसी भी वजह से। और मैं आखिर में एक बात ये कहूंगी कि देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस फॉर रेप। इसके अंदर तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन फिर भी हर क्राइम का एक ट्रायल होता है, एंड एवरी ट्रायल हैज अ कंप्लेनेंट, अ विक्टिम। तो हमें इस पूरे केस की एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप डायसेक्शन भी होनी चाहिए कि हुआ क्या है। ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हमारे सामने भी आनी चाहिए। और अगर वाकई कोई ऐसी बात है कि ये फेक न्यूज जिस तरीके से कहा जा रहा है ये वो है, तो फिर जो लोग इसके पीछे हैं उनको भी पकड़ना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा, रेप एक बहुत सीरियस क्राइम है, बहुत वायलेंट क्राइम है, और इसको इस तरीके से मिसयूज नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ, टीम रिपोर्ट कार्ड ने रब्ता करने की कोशिश की अज़मा बुखारी साहिबा से कि इंक्वायरी रिपोर्ट जिसका हवाला दिया गया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर उसकी कोई कॉपी या कोई भी ऐसी दस्तावेजी चीज़ जिसको हम रेफ़र कर सकें और फिर उसका क्रिटिकली उसको एनालाइज कर सकें। तो अभी जिस वक्त तक हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उनका कोई जवाब नहीं आया। बहरहाल इसको मज़ीद भी अगर कुछ आता है इस दौरान तो हम डिस्कस कर लेंगे। शहजाद इकबाल साहब, आप कहिएगा, ये जो आज मरीम नवाज साहिबा ने डिटेल्स बताई और इससे मुतल्लिक दावा किया, आप पूरे के पूरे पंजाब हुकूमत के इस दौरान रोल से, पंजाब पुलिस के रोल से, और जो इसकी अभी तक कंक्लूजन सामने आया है, उससे सेटिस्फाइड है? बहुत शुक्रिया अलीना। मैं भी बिल्कुल इस बात को सेकंड करना चाहूँगा जो महमल ने और आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि इस वक्त तक हमारे सामने कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, कोई ऐसा फैक्ट नहीं है, कोई विक्टिम नहीं है इस पूरे केस में, ना कोई एनी शाहिद है जो कि आके ये बता सकता है। जितनी भी बात सुनी है वो यही है कि हमने सुना है और हमें बताया गया है, किसी के पास ठोस शवाहिद नहीं है। और किसी सबूत के सामने ना होना और कोई एविडेंस ना होना, उसके बाद इतना बड़ा इल्जाम लगा के, मेरे ख्याल से जिस किसी ने ये प्रोपेगेंडा फैलाया है और जितने लोगों ने फैलाया है,
बहुत ही शर्म की बात है और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना फेल है ये। ऐसे क्राइम के हवाले से आप बेबुनियाद खबरें फैलाकर अगर इश्तियाल दिलाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को आप भड़काना चाहते हैं, उनके जज्बात उभारना चाहते हैं, मेरे ख्याल से इस पे तो जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए और इस चीज की कोई इजाजत नहीं होनी चाहिए। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताई गई है बात मेरे ख्याल से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि चाहे कोई सहाफी हो, चाहे कोई यूट्यूबर हो या कोई भी शख्स हो जिसने ये सोशल मीडिया पर आके ये प्रोपेगेंडा किया और ये फैलाया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो जरूर होनी चाहिए। जहां तक इन्वेस्टिगेशन के हवाले से बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अज़मा बुखारी साहबा या जो भी रिस्पॉन्सिबल शख्स है उसको वो रिपोर्ट सामने लानी चाहिए, पब्लिक करनी चाहिए ताकि सब उस पर एक अपना ओपिनियन कायम कर सके। लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन आज हमें दी गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इससे पहले जो पुलिस का मौक़िफ़ आ रहा है वो तो बड़ा वाज़ेह है कि इस किस्म का कोई सबूत ही नहीं है। पुलिस को एक्शन का कहा जा रहा है, एक गार्ड को अपनी तहवील में ले लिया और वो भी क्लियर किया गया है कि उसको कस्टडी में रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से मॉब इश्तियाल अंगेज था और वहां पे ये बातें हो रही थी कि उसको फौरी तौर पे सजा दिया जाए, तो आपको पता है कि इस मुल्क में तो खुदा न खासा कुछ भी हो सकता है। तो उसको पहले कस्टडी में लिया गया है, अब उससे पूछताछ होगी, आई एम श्योर वो भी कोऑपरेट कर रहा होगा अगर कस्टडी में है। तो ये जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा था कि क्योंकि ये स्कूल, ये कॉलेज एक मीडिया ओनर का है इसलिए जो है इसको दबाया जा रहा है और दूसरा मीडिया भी खामोश है, मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया में आज भी एक जिम्मेदारी का जो फर्क है थोड़ा सा मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे एक चेक एंड बैलेंस होता है, एक एडिटोरियल पॉलिसी होती है आपकी। तो आप ऐसा नहीं है कि कुछ भी आकर आप बात करते हैं विदाउट एनी एविडेंस। सोशल मीडिया पे लोग आजाद हैं, वो जो भी बात करते हैं। तो अगर इस पूरे इंसिडेंट में किसी ने फायदा उठाने की कोशिश की है, कुछ आज जो है वो वीडियोस भी चलाई गई हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन जरूर होना चाहिए। लेकिन अगर पंजाब हुकूमत संजीदा है, क्योंकि देखिए इस बात का तो हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, ये तो एक सियासी बात भी हो सकती है या हो सकता है कि इस वक्त पंजाब हुकूमत के पास कोई एविडेंस हो कि पीटीआई या परवेज लाई साहब की जमात का ये एक सोचा समझा मंसूबा था और एक जालसाजी की गई थी। बहरहाल इसका भी हमारे सामने कोई एविडेंस नहीं है। जो लोग इस पे ट्वीट कर रहे थे या जो पोस्ट कर रहे थे, आप ये कह सकते हैं उनमें से बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे थे जो कि पीटीआई के हामी अकाउंट्स हों, लेकिन मैंने किसी पीटीआई के ओहदेदार या किसी ऐसे शख्स को बात करते हुए ये नहीं सुना है। जिसने बात की है वो पंजाब हुकूमत के वजीर है। मैं आपको अपना पर्सनल बताता हूँ, ये सब कुछ चल रहा था मामला, लेकिन मुझे सीरियसनेस इस मामले में उस वक्त लगी जब पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर ने आके ये बताया और स्टूडेंट्स के बीच में थे कि हमें हमारे पास ये एविडेंस मौजूद है कि कॉलेज ने जो है वो वीडियो एविडेंस को डिलीट किया और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमने कॉलेज की रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया है। तो आपने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया जब कोई ऐसा मामला था ही नहीं? ये एक्शन, एक्सट्रीम एक्शन तो आप उस वक्त उठाते हैं ना, और ये बयान उस वक्त देते हैं जब आपके नॉलेज में हो कि ये मामला हुआ है। तो वहां से मेरी सीरियसनेस वहां पे थी। फिर स्पीकर नेशनल असेंबली उन्होंने आके इस पर बात की कि पुलिस का एक मौक़िफ़ जरूर है, लेकिन हमारे जो वजीर कह रहे हैं मैं उनके साथ जाऊंगा। तो जब स्पीकर कौमी असेंबली, जो कि पार्टी में भी एक सीनियर शख्सियत है, वो इस तरह के बयान आके देंगे तो फिर हम जैसे लोग जो है वो भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। एक जिम्मेदार पोजीशन पे, क्योंकि वो जिम्मेदार कुर्सी पे बैठे हुए हैं। उससे पहले तो जो नॉइज थी वो सोशल मीडिया पे नॉइज थी। तो अगर ये एक्शन लेना है, ये सिर्फ ना करें कि सोशल मीडिया में क्योंकि आपको लगता है कि ये हमारे मुखालिफ है फलाना, उनके खिलाफ आपने ले लिया। मेक द मिनिस्टर अकाउंटेबल, जिन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट जारी किया है कि कॉलेज ने ये डिलीट किया है एविडेंस, अगर वाकई डिलीट किया तो फिर तो कॉलेज के खिलाफ एक्शन होगा, फिर तो ये एक अलग ही रुख इख्तियार कर जाएगा। लेकिन अगर उनका एक गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट था, बेबुनियाद थी, तो सबसे पहले एक्शन उनके खिलाफ होना चाहिए। स्पीकर पंजाब असेंबली से पूछना चाहिए कि आपने क्यों इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, बिकॉज यू पीपल आर एट अ पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ये नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से अगर तहकीकात होनी है, संजीदगी से होनी है, तो उनके खिलाफ भी होना चाहिए। अच्छा शहजाद, ये जो आप बात कर रहे थे उसके बाद उन्हीं मिनिस्टर ने, ये जो राना सिकंदर साहब हैं, उन्होंने आके वजाहत भी की, अपने बयान की। उन्होंने कहा कि मैं तो स्टूडेंट्स की जो रुदाद था या उनकी जो जबान था वही बोल रहा था, वो बयान आपने जरा मिसकंस्ट्रू किया। लेकिन आज मरियम नवाज ने भी उसका हवाला दिया है कि उन्होंने पूछा है अपने जो एजुकेशन मिनिस्टर को कि उन्होंने क्यों रजिस्ट्रेशन मनसूख किया और इस तरह का बयान क्यों दिया। बट अगेन यू आर एब्सोल्युटली राइट कि वी वांट टू सी कि कब ये रिपोर्ट सामने आती है और एक्शन किसके अगेंस्ट होता है। क्या वाकई में सिर्फ ये कहना कि उन्होंने गलत बयान दिया है, गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन मनसूख की, ये काफ़ी है?